Today we are going to discuss what are antibodies. हमने पहले पढ़ा था एंटीजेंस का. एंटीजेंस क्या होते हैं? फॉरेन मालिक्यूल्स होते हैं जिनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनती हैं. सो एंटीबॉडीज़ क्या हैं कि ये हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है अगेंस्ट द फॉरेन पार्टिकल्स. एंटीबॉडीज़ की ना दो स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक्स होते हैं. एक तो रिकॉग्निशन है और दूसरा स्पेसिफिसिटी है कि एंटीबॉडीज़ क्या करती हैं, रिकॉग्नाइज करती हैं एंटीजेंस को, और ये रिकॉग्नाइज करेंगे सिर्फ स्पेसिफिक एंटीजेंस को. हर एंटीजन के लिए एक एंटीबॉडी है, ठीक है, और वो एंटीबॉडी अपनी ही एंटीजन को डिटरमाइन करेगी, किसी और के साथ अटैच नहीं होगी. जैसे ही एंटीजन आएगा तो एंटीबॉडीज़ जो है वो उसके रिस्पॉन्स में बनेगी. अब हमने जब एंटीजन पढ़ रहे थे हमने कहा था कि एंटीजन की एक साइट होती है जहाँ पे एंटीबॉडी अटैच होती है. सो एंटीजन की साइट को हमने क्या कहा था? एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट साइट या फिर एपिटॉप. यहाँ पे आके एंटीबॉडी अटैच होती है. अब एंटीबॉडी अपने जिस पार्ट के साथ एंटीजन के साथ अटैच होती है उस पार्ट को हम क्या कहते हैं? एंटीजन बाइंडिंग साइट्स. ऐसा होता है ना एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर, ठीक है. यहाँ पे जो है ना वो होते हैं हमारे पास एंटीजन बाइंडिंग साइट्स, ठीक है, वाई स्ट्रक्चर के एंड पे. मोस्टली ऐसा होता है कि एंटीबॉडीज़ में ना दो साइट्स होती हैं जिनको हम एंटीजन बाइंडिंग साइट्स कहते हैं, ठीक है. तो उसकी वैलेंसी कितनी हुई? 2 हुई. इस तरह ज़्यादातर एंटीबॉडीज़ जो हैं वो बाईवेलेंट हैं और ये बिलोंग करती हैं ग्रुप ऑफ सीरम प्रोटीन्स जिन्हें हम इम्यूनोग्लोबुलिन्स कहते हैं. अब हम बात करेंगे एंटीबॉडी स्ट्रक्चर पे. एंटीबॉडी जो है ना ये एक वाई शेप मालिक्यूल है, ठीक है. इसमें 4 चेन्स होती हैं. 2 लाइट चेन्स हैं, ये 2 लाइट चेन्स हैं, जबकि ये वाली जो है ये हैवी चेन्स हैं. अब एंटीजेंस में ना 2 स्पेसिफिक रीजन्स होते हैं. एक वेरिएबल रीजन्स हैं और एक कांस्टेंट रीजन्स हैं. वेरिएबल रीजन जो एंटीबॉडीज़ में डिफरेंट होंगे, जिनकी बेस पे हम एंटीबॉडी की वैलेंसी बनाते हैं, और वो कौन से हैं? एंटीजन बाइंडिंग साइट्स जो हर एंटीबॉडी की डिफरेंट होंगी. कांस्टेंट रीजन जो है मैं भी आपको दिखाती हूँ. ये देखें, ये वेरिएबल पोर्शन है जहाँ पे एंटीजन बाइंडिंग साइट्स हैं, ठीक है. और ये जो स्टेम है मोनोमर का और जो लोअर पार्ट है वाई आर्म के, ये मिलके क्या बना रहे हैं? कांस्टेंट पोर्शन बना रहे हैं, ठीक है. अब यहाँ पे एक रीजन है जिसे हम FC रीजन कहते हैं. ये जो एंटीजन बाइंडिंग रीजन है इसे हम FAB रीजन कहते हैं, FAB, ठीक है. और ये वाला जो रीजन है इसे हम FC रीजन कहते हैं. स्टेम, ये स्टेम जो स्ट्रक्चर है ना वो FC रीजन में आता है. ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बाइंड होता है कम्प्लीमेंट प्रोटीन्स के साथ. ये फ्रैगमेंट्स क्या करते हैं कि ये जो है ना इंटरेक्ट करते हैं सेल्फ सरफेस रिसेप्टर्स के साथ, जिन्हें हम FC रिसेप्टर्स कहते हैं. और इसके अलावा ये कम्प्लीमेंट जो प्रोटीन्स होती हैं उनके साथ भी अटैच हो जाते हैं. ये जो पोर्शन है जिसे हम FC पोर्शन कह रहे हैं. उसके बाद हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीबॉडीज़. तो हमने कहा एंटीबॉडीज़ किससे बिलोंग करती हैं? ग्रुप ऑफ सीरम प्रोटीन्स जिन्हें हम क्या कहते हैं? इम्यूनोग्लोबुलिन्स. अब हमारे पास इसमें फर्स्ट वन है इम्यूनोग्लोबुलिन G. इसका स्ट्रक्चर मोनोमर है, यानी ये सिंगल मॉलिक्यूल है. और सीरम में इम्यूनोग्लोबुलिन G सबसे ज़्यादा होती है, ऑलमोस्ट 80%. इसके अलावा इसकी लोकेशन कहाँ पे है? ब्लड में, लिम्फ में, इंटेस्टाइन में. हाफ लाइफ सीरम में कितनी है? 23 डेज़. कंप्लीमेंट फिक्सेशन में ये इन्वॉल्व होती है, ठीक है. प्लेसेंटल ट्रांसफ़र इसका होता है, ये मदर से फीटस में ट्रांसफ़र हो सकती है थ्रू प्लेसेंटा. फंक्शंस क्या हैं इम्यूनोग्लोबुलिन G के? फैगोसाइटोसिस कराती है, टॉक्सिन्स की न्यूट्रलाइजेशन में इन्वॉल्व होती है, प्रोटेक्ट करती है फीटस और न्यूबॉर्न को. अच्छा, अब आपने ना ये जब क्लासेस याद करनी है तो आपने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें याद कर लेनी है. सबसे पहले आपने ये याद करनी है इनका स्ट्रक्चर कैसा है. इम्यूनोग्लोबुलिन G का जैसे मोनोमर है. उसके बाद सीरम में ये कितनी है. उसके बाद इनकी लोकेशन क्या है. फिर फोर्थ वन हाफ लाइफ है. फिर कंप्लीमेंट फिक्सेशन है. फिर प्लेसेंटल ट्रांसफ़र है. फिर नॉन फंक्शंस है, ठीक है. ये सारी चीज़ें सबकी सेम होंगी. अब हम इम्यूनोग्लोबुलिन M की बात करते हैं. स्ट्रक्चर इसका पेंटामर है, यानी इसमें 5 मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं. सीरम में ये कितनी है? 5 to 10%. इम्यूनोग्लोबुलिन G कितनी थी? 80%. नेक्स्ट क्या है? लोकेशन. ये ब्लड में, लिम्फ में और B सेल की सरफेस पे होती है. हाफ लाइफ इम्यूनोग्लोबुलिन G की 23 डेज़ थी, इसकी 5 डेज़ हैं. कंप्लीमेंट फिक्सेशन में ये दोनों इन्वॉल्व होती हैं. लेकिन इम्यूनोग्लोबुलिन G जो है उसका प्लेसेंटल ट्रांसफ़र हो जाता है, M का प्लेसेंटल ट्रांसफ़र नहीं होता.
ये फर्स्ट एंटीबॉडीज़ है जो इन्फेक्शन के दौरान बनती है और ये प्रोटेक्ट करती हैं अगेंस्ट द माइक्रोब्स और अग्लूटिनेटिंग एंटीजेंस। नेक्स्ट है इम्यूनोग्लोबिन ए। इसका स्ट्रक्चर डायमर है, यानी ये 2 मॉलिक्यूल्स पे कंसिस्ट करती है। अब इम्यूनोग्लोबिन जी मोनोमर थी, एम पेंटामर थी और ए जो है वो डायमर है। सीरम में ये कितनी है 10 to 15%। एंड इम्यूनोग्लोबिन जी कितनी थी 80%, एम कितनी थी 5%, ठीक है। और ए कितनी है 10 to 15%। इसकी लोकेशंस कहाँ पे है? ये सक्रीशंस में होती हैं, जैसे टीयर्स में जो टीयर्स आते हैं, स्लाइवा है, इंटेस्टाइन है, मिल्क है, ब्लड एंड लिम्फ। हाफ लाइफ इसकी 6 डेज़ है, कंप्लीमेंट फिक्सेशन भी नहीं करती और प्लेसेंटल ट्रांसफ़र भी नहीं होता। फंक्शंस इसके क्या है? बेसिकली प्रोटेक्शन है और इम्यूनिटी टू द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। अमीनोग्लोबिन डी की बात करें तो ये मोनोमर है, पर सीरम में ये सिर्फ 0.2% है। बी सेल की सरफेस पे होती है, ब्लड में और लिफ में। हाफ लाइफ कितनी है 3 डेज़। कंप्लीमेंट फिक्सेशन में इन्वॉल्व नहीं है, प्लेसेंटल ट्रांसफ़र में इन्वॉल्व नहीं है। इसका फंक्शन अननोन है, ठीक है। अमीनोग्लोबिन ई की बात करें, मोनोमर है, 0.002% मौजूद होती है, मास्ट सेल के साथ बाउंड होती है और बेसोफिल्स के साथ। हाफ लाइफ 2 डेज़ है, कंप्लीमेंट फिक्सेशन में इन्वॉल्व नहीं है, प्लेसेंटल ट्रांसफ़र में इन्वॉल्व नहीं है। फंक्शंस क्या है? एलर्जिक रिएक्शंस में इन्वॉल्व होती है, स्पेसिफिकली वो एलर्जिक रिएक्शंस जो वर्म्स की हेल्प से हों। अब मैं आपको इनकी एक पिक्चर शेयर करती हूँ, ठीक है। वहाँ पे इन सब का कंपैरिजन मौजूद है। उस पिक्चर को याद करके आप इस सारे लेक्चर को याद कर सकते हैं। यहाँ पे देखें, पहले हमारे पास एंटीबॉडीज़ हैं अमीनोग्लोबिन जी एम ए डी ई। इसको आप याद कर सकते हैं कीवर्ड से जी मेट, ठीक है, ताकि आपको इनकी तरतीब जो है याद रहे। उसके बाद आपने चीज़ें कौन सी याद करनी है? स्ट्रक्चर, सीरम में कितनी परसेंटेज है, लोकेशन क्या है, हाफ लाइफ क्या है, कंप्लीमेंट फिक्सेशन क्या है, प्लेसेंटल ट्रांसफ़र होता है कि नहीं, और फंक्शंस क्या क्या हैं। स्ट्रक्चर आईजीजी का मोनोमर है, एम का पेंटामर, ए का डायमर और डी और ई दोनों का मोनोमर, यानी इसमें पहली और लास्ट वाली दोनों का मोनोमर है, दरमियान सेकंड वन पेंटा और थर्ड वन डायमर। सीरम में सबसे ज़्यादा कौन सी है? अमीनोग्लोबिन जी 80%, सबसे कम कौन सी है? अमीनोग्लोबिन ई 0.002%। हाफ लाइफ जो है वो जी की सबसे ज़्यादा 23 डेज़, एम की 5, ए की 6, डी की 3 और ई की 2। कंप्लीमेंट फिक्सेशन जस्ट फर्स्ट 2 की येस है, बाकी सब की नो है। और प्लेसेंटल ट्रांसफ़र फर्स्ट का येस है, बाकी चारों का नो है। उसके फंक्शंस जो हैं वो आपको पता चल गया है। ई एलर्जिक में इन्वॉल्व है, डी बेसिकली इम्यून रिस्पॉन्स देती है, ए जो है उसका फंक्शन इम्यूनिटी में है, डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। एम जो है ये माइक्रोब जो कि अग्लूटिनेशन काज करते हैं एंटीजेंस, उनके खिलाफ ये एक्टिव होती है। जी जो है ये न्यूट्रलाइज करती है टॉक्सिन्स वगैरह को, फैगोसाइटोसिस में इन्वॉल्व है।